नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करने चाहिए ये 6 काम। माँ दुर्गा हो जाएगी नाराज़, नहीं होती घर में बरकत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इसमें केवल आध्यात्मिक वीडियो ही आपके सामने प्रस्तुत होगी। आध्यात्मिक से जुड़ी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसी लगती है। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है। इस दौरान कुछ नियमों का पालन करना भी ज़रूरी होता है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें भूल कर भी इस दौरान नहीं करना चाहिए। शारदीय नवरात्र के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित ये पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ साथ संयम का भी प्रतीक है। कुछ लोग नवरात्रि के 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और भक्ति भाव के साथ माता रानी की पूजा करते हैं। नवरात्रि पर्व में खाना पान के साथ साथ कई अन्य चीज़ों का भी परहेज किया जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ पारंपरिक रूप से भी ये परहेज महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक इन 6 चीज़ों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। जानते हैं इन चीज़ों के बारे में? आइए बताते हैं आपको उन चीज़ों के बारे में। नवरात्रि में ना करें मांस और मदिरा का सेवन। नवरात्रि का पर्व संयम पर्व है। इन दिनों तामसिक चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में मांस, मछली, मदिरा आदि के सेवन से बचना चाहिए। नवरात्रि में 9 दिनों का उपवास रखा जाता है और सिर्फ शुद्ध और सात्विक भोजन किया जाता है। अगर आप नवरात्रि में उपवास नहीं भी रखते हैं तब भी आपको मांस, मछली इत्यादि का सेवन करने से बचना चाहिए। ना खाएं प्याज और लहसुन। ऐसा माना जाता है कि प्याज और लहसुन तामसिक भोजन की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए नवरात्रि के दौरान प्याज और लहसुन को खाना सही नहीं माना जाता है। हालांकि कई लोग इस बात को नहीं मानते हैं और नवरात्रि में भी प्याज लहसुन खाते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान खाने में प्याज और लहसुन का परहेज करना चाहिए। घर में ना रखें कलह और माहौल। नवरात्रि का पर्व भक्ति और पूजा का पर्व है। इस दौरान घर में शांत और धार्मिक माहौल रखने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। यूँ तो सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के लिए घर में हमेशा ही शांति का माहौल रखना चाहिए और कलह करने से बचना चाहिए। लेकिन नवरात्रि के दौरान इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में किसी के लिए भी गलत शब्द का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इससे घर का माहौल तो खराब होता ही है, साथ में त्यौहार की रंगत भी फीकी पड़ने लगती है। ना करें बड़ों का अपमान। जिस घर में बड़ों का अपमान होता है वहाँ पर कभी भी सुख और समृद्धि नहीं आती है। खास तौर पर नवरात्रि के पर्व के दौरान तो कभी भी अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। धर्म भी यही सिखाता है कि हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात का मान रखना चाहिए। बड़े खुश होकर जब आशीर्वाद देते हैं उसका बहुत ही महत्व होता है। शारीरिक और मानसिक संयम भी ज़रूरी है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि नवरात्रि का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ संयम का पर्व है। इसी नवरात्रि में शारीरिक और मानसिक संयम रखना भी बहुत ज़रूरी है। खान पान में संयम रखने के साथ शारीरिक संयम रखना भी ज़रूरी है। नवरात्रि के दौरान फिजिकल रिलेशन बनाने से भी बचना चाहिए। इसके साथ ही किसी भी वल्गर एक्टिविटी को करने से बचना चाहिए। पूजा पाठ को ना करें स्किप। नवरात्रि का पर्व पूजा पाठ का ही पर्व है। इसीलिए साल भर आप भले ही पूजा पाठ में खास रुचि ना लेते हों, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों तक पूजा पाठ को स्किप ना करें। आप अगर किसी कारणवश नवरात्र के 9 दिन व्रत नहीं रख पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन नियमित रूप से सुबह उठकर स्नान आदि करके
के बाद पूजा ज़रूर करें। इसके अलावा व्रत ना रह पाने की स्थिति में शिव शुद्ध और शाकाहारी भोजन का ही सेवन करें। बस इतना ही कर दें, माता रानी आपसे खुश रहेगी। दोस्तों, आपको वीडियो ये कैसी लगी? हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।